नहीं आया? यदि इसमें आया तो ये नेत्र इसे रख नहीं सकते। कौन से नेत्र? तो कि ये जो चर्म चक्षु हैं, चमड़े की आंखें हैं, ये पुद्गल हैं, और इस पुद्गल से तो उस आत्मा को देख नहीं सकते हो। इसको यदि देखना चाहते हो तो किससे देखना पड़ेगा? तो ज्ञान नेत्र से। वो ज्ञान नेत्र मेरे पास है क्या? मैं मात्र ज्ञान स्वरूपी हूं, मात्र ज्ञायक हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। मात्र जानना, मात्र देखना, मात्र जानना, मात्र देखना, स्वयं कोई जानना, स्वयं कोई देखना, ऐसा मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप से तो अनभिज्ञ बैठे हैं और पर रूप को अपना रूप मानते हैं। यही अज्ञान, यही मिथ्यात्व और यही मिथ्या चारित्र और तीनों गुण मेरे विपरीत चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये तीनों गुण विपरीत जाते से ही अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख। इतना महत्वपूर्ण भेद ज्ञान कराने वाला, आत्मा शरीर का भिन्नता का भेद कराने वाला स्तवन, इसको आपने क्या माना? महत्व दिया ही नहीं, महत्व दिया ही नहीं, आते ही नहीं उस समय। आज पता लगा मुझे कि आते ही नहीं उस समय। और दूसरा जो मंगलाचरण किया जाता है, और ये मंगलमय आचरण होगा कब? कि जिस समय स्वयं स्वयं में आचरण करूंगा, स्वयं स्वयं में रमण करूंगा, उसको कहते हैं मंगल आचरण। वो मंगलाचरण है क्या? तो उस समय मुझे कल वहाँ के कुछ स्वाध्यायी शिविर में भाग लेने वाले 5-7 आ गए थे। बोले महाराज इस नवकार मंत्र को मंत्र माने कि सूत्र माने? आप क्या मानते हैं? ओहो, आप तो और ऊपर है। मात्र मंत्र नहीं मानते आप, तो महामंत्र मानते हैं। मंत्रों का भी मंत्र। और फिर अंतिम महात्म्य की पंक्तियों में अंतिम जो पंक्ति आई है, ये मंगलों में सर्वप्रथम मंगल है। यदि ये सर्वप्रथम मंगल है तो महामंत्र। और आपके यहाँ तो इस पर महामंत्र भी लिखा हुआ है, और यहाँ तक कि इस प्रकार के चित्र मिल जाएंगे कि इस नवकार मंत्र पर एक कलश में नवकार मंत्र के 9 पद लिखे हुए हैं। और फिर उसमें कितने ही देवी देवता उसकी रक्षा करते। किसकी रक्षा करते? नवकार मंत्र क्या है? शब्द। अरे उस कलश पर, उस कलश के अंदर क्या भर रखा है? जिस कलश की रखवाली कर रहे हैं ये सारे देवी देवता, इतने उसकी रखवाली करते हैं। एक एक अक्षर की रक्षा करने वाले कितने देव देवी। ऐसे ही मानते हो? ये पता तो लगाओ कि नवकार मंत्र में है क्या। इसमें पहले पद पर अरिहंत परमात्मा है, उनको रक्षा की आवश्यकता है। जिन्होंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे 4 गुणों को ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन चारों घाती कर्म का क्षय करके ये क्रमशः इस प्रकार के अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट कर लिए हैं। उनको रक्षा की आवश्यकता है नहीं। फिर आप क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं कि यदि ऐसे जिनके आत्मा के पूर्णतः गुण विकसित हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, तो उनका नाम लेने से, उनका जाप जपने से, उनकी स्तुति करने से मेरी भी वैसे ही आत्मा का स्मरण आ जाए, उनके गुणों का स्मरण करते हुए और उनके गुणों का गुणगान करते हुए मेरे भी उन्हीं के जैसे गुण प्रकट हो जाए। यह लक्ष्य। दूसरे पद पर आए हैं नमो सिद्धाणम, तो सिद्ध परमात्मा कैसे हैं कि जिनके सर्व कर्मों का क्षय हो गया है, अपेक्षा से 4 कर्मों का पूर्णतः क्षय होना ही सिद्धत्व की प्राप्ति मानी जाती है। यदि उसके बाद 4 अघाती बचे भी हैं, वे देशों कोटि पूर्व तक रह सकते हैं यदि आयुष्य उनकी
इतनी है। यदि 9 वर्ष की आयु में दीक्षा ले और केवल दर्शन प्रकट हो जाए तो देशों कोटि पूर्व तक ये 4 अगति नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनी उनके पड़े हुए हैं, परंतु ये क्या उनके आत्मा के जानने में, देखने में, अनुभव करने में, स्वयं में रमण करने में, निरंतर रमण करने में बाधा पहुंचाते हैं कि नहीं? ये अघाती हैं। इसका अर्थ है कि ये मेरे गुणों में किसी भी प्रकार से निज गुणों में हानि करने वाले हैं। इस अपेक्षा से 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती और सिद्ध परमात्मा सारे गुण अपेक्षा से एक समान हैं। अंतर मात्र बाह्य अपेक्षा से किया जाता है कि इनके मात्र 4 क्षय को प्राप्त हुए हैं, इनके 8 कर्मों का, सर्व कर्मों का क्षय हो गया। मात्र बाह्य अपेक्षा से अंतर पड़ रहा है। अभ्यंतर दशा में दोनों समान गुणी हैं। ऐसे इनके आत्मा के शुद्ध गुण प्रकट हो गए हैं। यदि उनका नाम जपा है, यदि उनकी स्तुति की है, उनका जप जपा है, तो फिर उनके जैसे गुण मेरे प्रकट हो जाएं। इसलिए उनका मंगल आचरण में नाम आ रहा है, स्तुति आ रही है, नमस्कार आ रहा है। तीसरे पद पर ये आचार्य भगवंत जो ऐसे ही वीतराग स्वरूप को अधिकांशतः प्रकट कर चुके हैं और जो मात्र संजलन जितना सा कषाय बचा हुआ है उसको भी नष्ट करने के लिए निरंतर आत्मा का पराक्रम आत्मा में लगा रहे हैं। और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों तीर्थवासियों के मोक्ष के मार्ग के प्रदर्शक भी हैं, उस मार्ग के पथिक भी हैं और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे 5 आचार मर्यादाओं का स्वयं भी पालन करते हैं और अन्य चारों तीर्थवासियों को पालन करवाते हैं। ऐसे महर्षि, ऐसे प्रकांड विद्वान पंडित, आगमों के रहस्य मर्म को, रहस्य को, गीतार्थ को जानने वाले ऐसे आचार्य भगवान तीसरे पद पर ये भी इसी प्रकार से शुद्ध से शुद्धतर होते होते शुद्धतम होने का पराक्रम पुरुषार्थ करने वाले ऐसे आचार्य भगवंत, इनकी रक्षा की किसी की आवश्यकता है। फिर सर्व आगमों के, अन्य सर्व शास्त्रों के और अन्य मत के जानने वाले और ऐसे आगमों के रहस्य को, मर्म को, गीतार्थ गूढ़ार्थ को जानने वाले अपने समक्ष आए हुए मुमुक्षु जीवों को वांछना दे करके उस तत्व स्वरूप, आत्मस्वरूप आत्मा को देने वाले और जिन नहीं पर जिन सरीखे, केवली नहीं पर केवली सरीखे ऐसे उपाध्याय भगवंत ये चौथे पद पर है। इनके भी आत्मा के इतने शुद्ध 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 गुण प्रकट हो चुके हैं और मात्र जितनी सी रागादि की अशुद्धि बची है उसको भी उन्होंने लक्ष्य में रख रखा है कि यह अशुद्धि मेरी नहीं है, ये पूर्व कर्म के अनुसार उदय में आ रही है, तो उसको मैं निरंतर क्षय करता चला जाऊं और पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट कर लूं। ऐसे आत्म पुरुषार्थी, मोक्षार्थी ये उपाध्याय भगवंत, इनको किसी की रक्षा की आवश्यकता है। यदि 5वें पद पर ये साधु साध्वी भगवंत इसी प्रकार की वीतराग संयम की साधना के लिए निरंतर पुरुषार्थ करने वाले अधिकांशतः उनके भी शुद्ध गुण प्रकट हो गए हैं और जो अशुद्धि, रागादि, मुखादि, शरीरादि की आसक्ति ऐसी कोई बची भी हुई है तो उसको निरंतर क्षीण करने के लिए स्वाध्याय ध्यान में निरत रहने वाले ऐसे साधु साध्वी भगवंत ये भी उसी प्रकार के शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से उसी प्रकार का पुरुषार्थ करने वाले, इनको किसी के रक्षा की, सेवा की, वैयावृत्ति की आवश्यकता है। फिर ये इतने देवी देवता रक्षा कैसे करते हैं इन पांचों की? और ये सारे किसी कलश में भरे पड़े हैं क्या? ये सारे अक्षरों की रक्षा कर रहे हैं क्या? एक एक अक्षर पर रक्षा करने वाले इतने देवी देवता, और अक्षर क्या है? वह तो पुद्गल है, उसकी क्या रक्षा करना है? ये अक्षर नहीं मानना, ये मंत्र नहीं है, यह महामंत्र नहीं है, यह गुणों के भंडार हैं, आत्मिक गुणों के आगार।
यदि आप इसको मंत्र और महामंत्र मान करके ऐसा जानते हो कि इससे कई प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाती है, सिद्धियां प्रकट हो जाती है, रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाता है, और इसलिए इनका नाम जपें तो भ्रमणा है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है, ये अलौकिक पुरुष हैं, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक दर्शन है, अलौकिक वीतरागता है। ये लौकिक सिद्धियां देने वाले कैसे हो गए? आपने इनको क्या मान रखा है कि इनका नाम जपेंगे या इनके इन पदों पर बने हुए कई प्रकार के मंत्र उनको साध लेंगे तो हमारे ये रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे। कौन आएगा ऐसा मिटाने वाला? वो रक्षक देव। कौन आएगा? तो फिर कैसे मानते हो कि ये लौकिक लाभ भी देने वाले हैं और अलौकिक लाभ भी देने वाले हैं? अरे लौकिक लाभ कौन सा? उनके पास कौन सा धन वैभव है? कौन सी इनके पास रिद्धि सिद्धि है? न तो उनके पास इस प्रकार का धन जो आप चाहते हैं वह है, न ऐसा वैभव जो आप चाहते हैं वह है। उनके पास कहो कि मेरे पास कहो, मेरे पास भी वैभव तो है परंतु वह आत्म वैभव है, वह तो आपको चाहिए नहीं। आपको तो वैभव, ऐश्वर्य और वैभव चाहिए। यदि आपको धन चाहिए तो मैं कहता हूं मेरे पास भी है, पर वह संयम रूपी धन है, वह आपसे चाहिए। आपको ऐश्वर्य चाहिए, आपको बाह्य में ऐश्वर्य चाहिए, परंतु वो ऐश्वर्य कौन सा? आत्मेश्वर्य प्रकट हो जाए, आत्मेश्वर्य का अनुभव आ जाए, आत्मा का पूर्ण वैभव प्रकट हो जाए। ऐसी कला, ऐसा चातुर्य, इस प्रकार का ज्ञान मेरे पास भी है। आपको वह चाहिए क्या? आपको तो बाह्य की रिद्धि चाहिए, बाह्य की सिद्धि चाहिए, आत्मरिद्धि प्रकट हो जाए, आत्मसिद्धि प्रकट हो जाए, ऐसा चाहिए। आपके वो धन के भंडार, वो तिजोरियां भर जाए। ये तिजोरियों भरने वाले ये 5 हैं, इनके पास एक फुट्टी कोड़ी भी है। लेकिन वो स्तोत्र में तो आता है नौकार मंत्र है, महामंत्र। हाँ, ये मंत्र है ये मंत्र महाभारी, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हो। और यदि इसका जाप कर ले तो पहले तो इन 5 पदों के गुणों का वर्णन आया है, उन गुणों पर तो ध्यान दिया नहीं। और आगे की पंक्ति में आ गया कि यदि इस प्रकार के महामंत्र नवकार का कोई जाप जपता है तो महालक्ष्मी वरमाला लेकर के पहनाने के लिए खड़ी रहती है। भ्रष्ट लक्ष्य कौन सा है? भ्रष्ट है। यदि आपने इनसे रिद्धि सिद्धि बाह्य की मांगी है तो वह तो इनके पास है नहीं, और यदि वह आपको चाहिए तब भी आपने यदि सातावेदनी कर्म का बंध नहीं किया हो और उसका उदय ना हो तो कोई रिद्धि सिद्धि बाह्य की भी नहीं मिल सकती है। और यदि आपने सातावेदनी कर्म का बंध कर रखा हो, पुण्य का उपार्जन किया हुआ हो, तो जो बाह्य में रिद्धि सिद्धि मिलेगी उससे भी आप क्या करेंगे कि वह मिलते से ही ठोकेंगे छक करके और कर्म बांध करके चतुर्गति में पटकेंगे। वह रिद्धि सिद्धि है। वस्तुतः जो आप इनसे मांग रहे हैं वह इनके पास है नहीं, और जो इनके पास है वह आप लेना नहीं चाहते। ये उल्टी बुद्धि। इसलिए कहते हैं जब मंगलाचरण होता है उस समय इन 5 सत्पुरुषों का, 5 आत्म पुरुषों का, उनमें से प्रथम 2 आप्त पुरुषों का, परम वीतरागी और शेष 3 वीतरागी, ऐसे महत् पुरुषों का जिस समय स्मरण करना हो उस समय सारे गायब मिलते हैं। प्रवचन होंगे तब चले। यदि आपको तंत्र मंत्र से बाह्य की रिद्धि सिद्धि प्रकट करना है तो रिद्धि सिद्धि तो यदि पुण्य का उदय होगा, सातावेदनी कर्म का उदय होगा, तो ये जप या तप आपको निमित्त बन सकते हैं। और अन्यथा तो आपका कितना ही इनका जप कर लो, न कितने ही तप कर लो, ये मिलने वाले नहीं हैं। जो कुछ मिलना है या बिछुड़ना है वह पौद्गलिक है और वह पुण्य और पाप के फल से मिलता है। ऐसा भगवान महावीर का अटल सिद्धांत है। इसलिए यदि जो इसको मंत्र या महामंत्र मान करके जपते हैं वे मात्र बाह्य में
कोयला ही मांगना चाहते हैं, हीरा तो नहीं मांगना चाहते हैं। हीरा तो है आत्मा का शुद्ध स्वरूप और कोयला है भाई की रिद्धि सिद्धि। आपको क्या चाहिए? हीरा चाहिए। मांगते कोयला, अंदर में लक्ष्य कोयले का कर रखा है और कहते हैं हीरा चाहिए। हीरा मात्र शुद्ध आत्मा, इनके माध्यम से, इनके निमित्त से, इनकी प्रबल प्रेरणा से आत्मा की पूर्ण शुद्धावस्था प्रकट हो सकती है। और यदि पूर्व का मेरे पुण्य का उदय हो या इस प्रकार के जब तक से यदि अशुभ से शुभ में आकर के और पुण्य का बंध हो जाए और उसके फलस्वरूप यदि बाई की रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो उसमें यह नहीं मानना कि इन पंच परमेष्टि में से किसी ने दी है या किसी देवी देवता ने दी। उत्तराधिकरण सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग द्वितीय अध्याय में चौथी गाथा पर चर्चा चल रही थी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ऐसे पंचविध ज्ञान हैं जो सर्व द्रव्य, पर्याय और गुणों का ज्ञान कराने वाला है। यहाँ पहले आया है मति ज्ञान, और मति ज्ञान का अर्थ क्या लेना कि मति में यह बैठ जाए कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ और मेरे साथ जो जो जुड़े हुए हैं सारे संयोगी हैं, और इन संयोगों में सबसे पहला संयोग अनादि से अभी तक का है, वह है शरीर आदि का। और शरीर आदि का संयोग है, इसी कारण से शरीर के साथ जुड़ी हुई वर्तमान अपेक्षा से 5 इंद्रियां, उनका राजा मन, उसकी तुष्टि संतुष्टि पूर्ति के लिए आप जो जो विकार का भाव करते हैं वह विकार का भाव, राग द्वेषादि भाव, शुभाशुभ भाव, आकुलता व्याकुलता, ऊहापोह, ये सारे विकारी भाव भी मैं ही करता हूँ, परंतु ये भाव कहो ये सारे संयोगी भाव हैं, मेरे नहीं। मेरे नहीं का अर्थ होता है रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु रागादि का करने वाला भी मैं हूँ। मूलतः तो परम सत्य तो यह है कि मैं रागादि स्वभाव नहीं, वीतराग स्वभाव वाला, और ये रागादि संयोगी भाव, मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। तीसरा संयोग रागादि के होते से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रवण बंद होता है, उसको कहते हैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। और ये भी मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, क्योंकि यह कारण वर्णा के बने हुए हैं और पौद्गलिक हैं। मैं तो जीव हूँ, उद्गल परमाणुओं से बना हुआ यह स्कंद शरीर, इससे पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला। ऐसा जिस समय जानना होता है, मति में बैठ जाए कि मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी असंग आत्मा। असंयोगी यानी जितने संयोग हैं ये सारे वियोग प्राप्त करने वाले, बिछुड़ने वाले, छूटने वाले। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तवन में क्या गाते हो? पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है। ये पुद्गल कहें तो एक मेरे साथ जुड़ा हुआ है पौद्गलिक शरीर, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श वाला यह शरीर निरंतर सड़ना गलना, सड़ना गलना, सड़ना गलना। और एक दिन क्योंकि यह पर्याय है उद्गलों की, इस कारण से इसका नष्ट होना ऐसा भी स्वभाव कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य तो नष्ट नहीं होता है, पर पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ यह शरीर, यह पर्याय तो नष्ट होने वाली विनाशी का क्षणभंगुर, न जाने किस क्षण आयुष का काल पूरा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इस संयोगी शरीर के कारण से होने वाले संयोगी रागादि और इनके कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का संयोग, इन तीनों संयोगों से मैं पूर्णतः भिन्न असंयोगी आत्मा हूँ। सबसे पहले क्या तय होगा? मति ज्ञान में यदि यह तय हो जाए कि मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी आत्मा हूँ,
तो कहा जाएगा यह मति ज्ञान। अब इस मति ज्ञान में दो प्रकार से जानना हो रहा है। एक जानना हो रहा है पुद्गल का, ये शरीरादि पुद्गल हैं, शरीरादि के कारण से होने वाले रागादि भाव ये भी पौद्गलिक भाव हैं, इनके कारण से होने वाले ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ये भी पुद्गल हैं। तो पुद्गल का जानना भी ज्ञान की भाषा में, परिभाषा में, मति ज्ञान की परिभाषा में सम्मिलित है। परंतु उस पुद्गल का जानने का क्या सार निकला कि उससे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ हो। तो यदि इससे भिन्न में चैतन्य स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना तो वह भी मति ज्ञान नहीं है, वह तो कुमति है। पहले गुणस्थान से लगा करके 12वें गुणस्थान तक और एकेंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक सर्व में मति श्रुत दोनों ज्ञान पाए जाते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से परे कोई भी संसारी जीव नहीं है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व का गुणस्थान, 12वां गुणस्थान जिसमें अभी तक केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ वहां तक गिन लेना। एकेंद्री में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कायिक जीव, इनके पास भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। परंतु मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दो प्रकार से गिना जाएगा। एक कहा जाता है यदि सम्यक श्रुत है और सम्यक श्रुत से सम्यक ज्ञान होता है तो वह तो सम्यक ज्ञान की परिभाषा में, मति ज्ञान की परिभाषा में आएगा। और यदि कुश्रुत है और कुश्रुत के माध्यम से यदि मति में भ्रम हो जाए कि ये शरीर आदि मैं हूं, शरीर आदि मैं हूं, भ्रम, भ्रमणा, माया, छल, छलावा, मात्र ऐसा आभास होता है, सपना जैसा लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरे, सपना जैसे लगता है। ये महाराज मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, ये पतिदेव, ये परिजन, ये धन वैभव, ये भोग सामग्री, महाराज मेरा ये कल कारखाना, ये व्यापार व्यवस्था, ये लाखों करोड़ों का धन मेरे प्रत्यक्ष आंखों से देखने में आ रहा है, अन्य इंद्रियों से जानने में आ रहा है, और मैं जो जो इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा हूँ मेरे अनुभव में आ रहा है। और आप कहते हो कि ये कल्पना है, आप कहते हो कि ये तो झूठा है, ये माया है, ये तो छल है, ये तो असत रूप है, ऐसा कैसे कहते? ये तो मेरे अनुभव में आ रहा है। निश्चित रूप से इसका जानना, इन सब का देखना, इन सब का अनुभव करना, यह भी आत्मा का ही गुण है। परंतु यदि पर का जानना है, पर का देखना है और पर का अनुभव आ रहा है, उस समय मान लेना कि वह कुज्ञान है, कुश्रुत है और कदाचरण है, और तीनों अनंत कर्म का बंध करा करके अनंत जन्म का अनंत दुख देने वाला। क्या जाना? पर कोई जाना ना, अभी तक किसको जाना? पर कोई जाना, ज्ञान तो है, उसको भी ज्ञान ही कहा जाएगा। इसलिए ज्ञान कहा जाएगा कि जो जो इस पुद्गल को जान रहा है, क्या नाम था भूल गया, अनुभव, अनुभव, अनुभव को बड़ा अनुभव आ रहा है कि देखो पुद्गल के ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक एक अणु की खोज की है और उस अणु में फिर उन्होंने इतना और वैज्ञानिक उपकरणों से, संयंत्रों से बारीकी से खोज कर ली है कि यह तो इसमें इसकी नाभिकीय है केंद्र बिंदु, और उसके बाद इसके आसपास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटोन और आदि करके 100, 150, 200 तक हो सकते हैं। अब इन्होंने खोज करके जाने कुछ ही है। ऐसा पुद्गल को जानते हो? ये अनुभव आ रहा है इसको कि पुद्गल का अनुभव है। देखो पुद्गल ऐसा होता है, पुद्गल का अणु ऐसा होता है। और फिर खोज करते करते इन्होंने कितने उपग्रह इस पृथ्वी के ऊपर आकाश भेज करके भेज रखे हैं। आकाश चीर दिया, आकाश चीर दिया, देखो आकाश चीर दिया, पाताल तोड़ दिया, पाताल तोड़ दिया,
कहाँ तोड़ दिया? देखो सैकड़ों मील अंदर खोद डाला है इस पृथ्वी को, और समुद्र को न जाने कितना मंथन करके उसमें से क्या क्या निकाल डाला है, और कितनी पनडुब्बियां उसके अंदर घुस करके तैर करके निकलती हैं। देखो कितना कितना विकास पुद्गल का हुआ है। पुद्गल का ज्ञान हुआ कि नहीं? ये पुद्गल का ज्ञान है कि नहीं? एक एक अंग का, पहले के तो ऐसे चिकित्सक होते थे कि पूरे शरीर के सारे अंगों की चिकित्सा करने वाले। आज आप उनके पास जाते हो? जाते ही नहीं। आपको जिस अंग में खराबी है उस अंग के विशेषज्ञ के पास जाते हैं, और उस अंग में भी फिर अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के रोगों के उस चिकित्सक के पास जाते हो। देखो कितनी खोज कर ली, एक एक अंग, एक एक उपांग, एक एक अवयव, एक एक कोशिका, उसकी खोज कर ली। देखो कितनी खोज, ये ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है। यदि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और फिर कानून में देखो तो न जाने कितने प्रकार के कानून और कितने प्रकार के अधिनियम और कितने प्रकार के नियम उपनियम, और हजारों तो प्रकरण उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के इतने खोजे। ज्ञान किया था कि मैंने भी सारा जाना कि नहीं जाना? कितना जाना, अथाह। ओहो, ऐसा लगा मुझे कि पोथे के पोथे रट डाले, पोथे के पोथे घोट डाले, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां ले ली और कितने बड़े बड़े पद पर रहकर आ। ज्ञान था क्या? ज्ञान था। कहते हैं ये समय मैं भी गया होऊंगा ज्ञानी के पास, मुझे कहा कि हाँ भाई क्या क्या जानते हो? तो मैंने बगारना शुरू किया, मैं अमुक पदवीधारी, मैं अमुक उपाधिधारी। आत्मा को जाना क्या? क्या पूछा मुझे? आत्मा फात्मा का तो मुझे पता नहीं है। मैंने ऐसे वाणिज्य में ऐसी उपाधियां ले रखी है, ऐसी खोज कर करके इतना वाणिज्य को पढ़ाया है, ऐसे कानून के न जाने कितने ज्ञान को प्राप्त करके, और विशेषज्ञ होकर, संविधान का, विधि शास्त्र का विशेषज्ञ होकर के, और इतना मैंने पढ़ाया, शोधें करवाई, शोधें की। ज्ञान था? हाँ, निश्चित रूप से ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम के बिना तो वह नहीं हो सकता, परंतु वह सारा कुशास्त्र से है, और मात्र पुद्गल का ज्ञान करा रहा है, मात्र शरीर का ज्ञान करा रहा है, मात्र मिट्टी का ज्ञान करा रहा है, मात्र धन उपार्जित करने का ज्ञान हो रहा है, मात्र भोगों की पढ़ाई हो रही है। आपके जितने बेटे पोते आजकल पढ़ रहे हैं, अनुभव भी ऐसे ही पढ़ रहा है, मुझे पता लगा है, जम्मू से आया। ये पढ़ रहे हो? हाँ, यही पढ़ रहे हैं। यदि यही पढ़ रहे हैं तो फिर मुझे ज्ञानी ने कहा, यदि यह सारा तो खूब पढ़ डाला, परंतु यदि आत्मा को नहीं जाना तो सारा ज्ञान कुज्ञान है, अज्ञान है। जानना किसका महत्वपूर्ण है? अपने आप का जानना तो हुआ नहीं, और पर का जानना बहुत हुआ, पर वो पर का जानना भी पर रूप नहीं हुआ है। यही महत्वपूर्ण है। यही कौन सा महत्वपूर्ण है? महत्ता किसको दी? अपने ज्ञान को दी, मिट्टी के ज्ञान को दी। आज आपने 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से जिस बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया हो, अब तो कहते हैं उससे भी नीचे 1.5 वर्ष का भी भर्ती हो जाता है। माताओं को परेशानी आती है, 4-6 घंटे की छुट्टी मिले तो इनको भेजो कारागृह में, तो कारागृह में बंद करके फिर आ जाती है, आराम से अपना खाना पीना, टीवी देखना, सब मस्ती से। ये दुखदायी बच्चे कहाँ से आ गए? इनको भेजो। रोता चिल्लाता चीखता जा रहा है, परंतु फिर भी कहाँ भेजा? ये दुष्ट माताएं, ये इनको क्या कहें कि ये ऐसी माताएं, इनको ये दया नहीं आ रही कि रो रहा है, चिल्ला रहा है। नहीं, ये पढ़ाई बहुत जरूरी महाराज आजकल ये पढ़ाई क्या माना आपने? बहुत जरूरी है। और उस पढ़ाई के पीछे अब दृष्टांत से समझाता हूँ, वास्तविक घटना से समझा देता हूँ। मैंने कहा 9, सवा 9 बजे यहाँ प्रवचन होता है महाराज। उसी समय मेरी बच्ची
विद्यालय जाती है उसका पहले टिफिन बनाना पड़ता है, फिर दासी जैसा, ये मैं लगा रहा हूँ, दासी जैसा उसको पहले नहलाना पड़ता है, फिर उसको कपड़े भी स्वयं पहनाने पड़ते हैं। और अब विद्यालयों में नियम बना रखा है कि इस प्रकार के जूते, उसकी मोजे पहना करके, जूते पहना करके, फिर उस पर पॉलिश करना, लेस बांधना, यह भी महाराज किसको करना पड़ता है? माता की दासी, माता की दासी, बोलो ना क्या हो। और महाराज ये सब करते करते तो वह उसका विद्यालय का समय हो जाता है और वह जाए 9:15 9:30 और फिर मैं वहां से निकलूं और तब तक तो आपका प्रवचन ही पूरा हो जाए। आप बताओ, वह भी गई कुएं में और आप भी गए खड्ड में। कहां गए? कहां गए? दोनों कहां गए? खड्डा समझते हो? खड्डा समझते हो? और चतुर्गति के खड्डे में क्यों? क्योंकि महत्तादि मात्र पौद्गलिक ज्ञान को, रोटी के ज्ञान को, धन के ज्ञान को, भोगों के ज्ञान को आपने महत्ता किसको दी? और बड़े घमंड से बोलते हैं मेरा बेटा ऐसी पढ़ाई करने वाला, बीटी आयुर्विज्ञान में पढ़ाई करके अब वो ऐसा बड़ा पैकेज वाली, ऐसा बड़ा पैकेज वाला बेटा, बड़ा गर्व करते हैं। मैंने कहा उस बेटे के, बेटी के ये माँ बाप महादुश्मन, महाशत्रु के समान इतना भला किया मैंने उनका, दिन रात मर खप करके और इतना परिश्रम करके उनके लिए खर्च करके, और इतना पढ़ाया लिखा है, इतना बढ़िया वो होशियार हो गया, इतना बड़ा धन कमा रहा है, इतना बढ़िया कोठी बंगला बना लिया है, विदेश में चला गया है, तो आप उसको घमंड से वर्णन करते हो, चाहे पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, घमंड से वर्णन करते हो। और महाराज कह रहे हैं मां शत्रु। संसार में तो आपको बड़ी प्रशंसा मिल रही है, बेटे बेटी आपकी बड़ा प्रशंसा करेंगे, परंतु ये आध्यात्म शास्त्री कहते हैं कि इनको चतुर्गति में भटकाने के रास्ते पर भेज। कहाँ भेजा? मात्र चतुर्गति के रास्ते पर। क्यों? क्योंकि एकमात्र लक्ष्य कराया आपने उसको शरीर का। किसका लक्ष्य कराया? ये सारी पढ़ाई किसकी है? शरीर की है ना। मूल में तो शरीर कहो या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां कहो, इसी लक्ष्य से पढ़ाई करा रहे। यह पौद्गलिक है। क्या है ये? पौद्गलिक। कुश्रुत के माध्यम से मति में यह बैठा कि नहीं, यह परम आवश्यक है, यही आवश्यक है। यदि यह कर लिया, कभी कभी ये परिवार आ जाते हैं, परिवार ने जैसे अब ये उदयपुर, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, ये 4 ऐसे स्थान जहाँ पर मैंने अधिकांश चौमासे किए हैं, वहाँ पर दर्शनार्थी आते थे तो मात्र महाराज के दर्शन करने का लक्ष्य नहीं होता था, प्रवचन का लक्ष्य नहीं होता था, दूसरा लक्ष्य भी होता था। ये जम्मू के आज माता पिता और उनके हम दो, हमारे 2 बेटे, ये महाराज इनको इसलिए उदयपुर आने का था कि उदयपुर दर्शन भी हो जाए। क्या हो जाए? यदि ऐसा स्थान होता कि जिसमें और कोई देखने का कुछ नहीं है तो फिर थोड़े सोचते नहीं, फिर चलेंगे बाबा, अभी नहीं चलते। इसका अर्थ है कि हाँ, यदि ऐसे ये परिजन जिस समय आ जाते हैं उस समय मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ, मैंने कहा क्या कर रहे हो ज्ञान ध्यान में? महाराज अभी तो इनको पढ़ाना लिखाना है, इसको होशियार करना है। और यदि ये दोनों ऐसे बुद्धिमान बन जाएं, ऐसे पारंगत हो जाएं अपनी अपनी विधाओं में, विद्याओं में, और बड़े अच्छे घर घराना मिलकर के पैकेज भी बढ़िया मिल जाए, ऐसे कि मेरी लड़की का हो जाए और ऐसा बेटा हो जाए कि इसको खूब बढ़िया पैकेज, बढ़िया धंधा, कारोबार, उद्योग लग जाए, तो गंगा नहाया। क्या मानते हो बताओ? यही सोचते हैं? ये लक्ष्य बनाया, ये लक्ष्य बनाया, उल्टा, भ्रष्ट, कुबुद्धि, कुमति। इसलिए कि आपने मात्र सांसारिक लक्ष्य बनाया है, संसार में, चतुर्गति संसार में भटकने का ही कार्य किया है, वही कार्य अपने बेटे पोतों से करवा रहे। इसलिए कहा कि कुश्रुत से कुमति होती है, और पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों में
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, परंतु यदि वह उल्टा जानना हो रहा है तो वह कु ज्ञान है, कुमति है। यदि उल्टी श्रद्धा हो रही है तो उसको कहा वह कुश्रुत है, मिथ्या श्रुत है और मिथ्या दर्शन। क्या हुआ? ये उल्टा कैसे हुआ? जिसको जानना चाहिए उसको तो जाना नहीं, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको अपना जाना, उसको कहा कुमति। और यदि मति में बैठ जाए कि शरीर तो है, शरीर तो साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, परंतु इस शरीर की महत्ता नहीं है। अब अनुभव का क्या अनुभव है मैं बता सकता हूं। इनके चेहरे पर बड़ा तेज है, बड़ा ओज है, बड़ी आभा है कि नहीं? ये प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, है ना? पर किसके बल पर? यदि साथ में आत्मा है तो, और आत्मा साथ ना हो तो फिर चेहरा देखा कभी? अरे बड़े बूढ़ों ने तो देखा होगा, अरे बहनों ने कभी देखा ना कि आत्मा साथ ना हो उस समय उसका चेहरा देखो तो कैसा लगेगा? तो ये अभी आपको जो तेज वो दिखाई दे रहा है, ये हंसना खेलना कूदना खाना पीना अनुभव करना हो रहा है, वो किसके बल पर है? किसके बल पर है? आत्मा के बल पर। महत्ता किसकी हुई? आत्मा की। यदि आत्मा साथ में है तो शरीर की भी कीमत हो रही है, और यदि आत्मा साथ ना रहे तो शरीर की कितनी कीमत? दो कौड़ी की भी नहीं। पशु पक्षियों की तो फिर भी कुछ कीमत मानी जाती है, परंतु यदि मनुष्य का यह आत्मा साथ में चला जाए तो उस मनुष्य के शरीर को तो कोई 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदेगा, उल्टा 5-10 हजार तो जलाने में लग जाएगा, और यदि मृत्यु भोज करना पड़े तो 5-50 हजार लाख रुपए और लग जाएंगे। लो, क्या कीमत है शरीर की? है? आपने किसकी कीमत की? मात्र शरीर की कीमत। इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि, इसको कहते हैं कुबुद्धि, इसको कहते हैं दुर्बुद्धि, इसको कहते हैं कुज्ञान, इसको कहते हैं मति अज्ञान। समझ में आया? मति अज्ञान क्या है? कुश्रुत क्या है? ये सारा कुश्रुत आगमों में नंदी सूत्र में भी आया हुआ है। ये जिस समय श्रुत ज्ञान के संदर्भ में विवेचन करते करते आगे नंदी सूत्रकार 50 ऐसे शास्त्रों का वर्णन करते हैं कि ये कुशास्त्र है, और इनके माध्यम से होने वाला यह कुज्ञान होता है, कुमति होती है, मति अज्ञान होता है। अरे उन कुशास्त्रों को क्या कहते हो? ये जितनी वर्तमान में शरीर संबंधी पढ़ाई हो रही है वो सारा कुशास्त्र। क्या है? महत्ता किसकी आई उसमें? शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग सामग्री, बस इति श्री। और क्या करना? ये कर लिया तो लक्ष्य पूरा हो गया। इस मनुष्य भाव का लक्ष्य पूरा हो गया क्या? ये मति ज्ञान का अर्थ होता है जिसमें इंद्रियां और मन सहायक होते हैं। मूलतः मन सहायक होता है। इंद्रियां मति ज्ञान के लिए सहायक हैं, आगे तर्क, संज्ञा, बुद्धि, अभिनिबोध इनके लिए मात्र मन सहायक होता है। चाहे सहायक मन या इंद्रियां हैं तब भी यह ज्ञान किसको होता है? चाहे वह कुज्ञान हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, ज्ञान किसका लक्षण है? आत्मा का। इसका अर्थ है कि जानना तो आत्मा का ही हो रहा है, चाहे उल्टा जानना हो चाहे सीधा जानना। सम्यक ज्ञान हो चाहे असम्यक ज्ञान हो, जानने का गुण तो इन इंद्रियों में और मन में नहीं है। इंद्रियां जानने का गुण है इनमें? इंद्रियों में जानने का गुण है क्या? इंद्रियां जानने में निमित्त सहायक हो सकती हैं, परंतु जानता कौन है? आत्मा। गुण किसका है? ये आत्मा का गुण। इसका अर्थ है कि जिस समय नंदी सूत्रकार कहते हैं समक्ष आए पदार्थ को जानना मति ज्ञान है, तो जो जो इसके समक्ष पदार्थ आते हैं उसको जानने की क्षमता मात्र आत्मा में है। 5
पांच अन्य द्रव्यों में वह गुण नहीं है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, इन पांचों द्रव्यों में जानने का, देखने का, अनुभव करने का गुण नहीं है। मूलतः मैंने जो मान रखा है कि यदि इस शरीर में या शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों में जानने की क्षमता, देखने का, अनुभव करने की क्षमता है, तो कहा यह भ्रम है, ये मात्र जानने में सहायक मानी जा सकती हैं। और जब तक इनकी सहायता है तब तक पुद्गल का ही ज्ञान, जब तक इनकी सहायता ली जा रही। किनकी सहायता ले रहे हो? यदि ज्ञानार्जन के लिए दूसरी कक्षा में मुझे ज्ञात है, एक पाठ मैंने भी पढ़ा था, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कब का पाठ? दूसरी में, कि 5 इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है। कान से शब्द को सुन करके जानना, ऐसे ही 5 इंद्रियों में से प्रत्येक का अपना अपना विषय है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और छठा मन। इसमें भी इस प्रकार से पुद्गल के संदर्भ में निरंतर जो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं पुद्गल में, उन पुद्गलों की विकृतियों को, उस पुद्गल की पर्याय को वह अनुभव करने वाला मन है। तो जानना 4 इंद्रियों से, देखना चक्षु इंद्री से, अनुभव करना मन से। ये 5 और 1 6 जब तक हैं तब तक कहा जाएगा वह पौद्गलिक ज्ञान है। यद्यपि वह भी ज्ञान की श्रेणी में है, परंतु वह ज्ञान की श्रेणी में तब आएगा जबकि ये जाना जाए कि वह पर है, पराया है। पुद्गल को भी जाना, पराये को भी जाना, तो पराये को जानना चाहिए, पर को जानना चाहिए, अजीव को भी जानना चाहिए, क्योंकि अजीव को जाने बिना जीव का स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा। इसलिए अजीव का भी ज्ञान ज्ञानियों ने भी दिया है कि अजीव हैं, इनके ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे ऐसे पर्याय है, ऐसा ऐसा ये द्रव्य है। तो अन्य द्रव्यों को भी गुण से, पर्याय से सारा विवेचन इसलिए किया कि अजीव को जाने बिना जीव को नहीं जाना जा सकता है, और जीव को जाने बिना अजीव को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए अजीव का ज्ञान भी ज्ञान तो है, परंतु यह पक्का हो जाए कि यह अजीव है, पर है, पराया है, तो वह सुमति, वह मति ज्ञान। पर को पर जाने, स्व को स्व जाने, और मात्र पर को पर जाने, स्व को स्व जाने, इतना ही नहीं, पर को पर जान करके पर से परे हटे और स्व को स्व जान करके स्व में डट जाए, स्व में जम जाए, स्व में रम जाए और स्व में ही मग्न लीन हो जाए, तो कहा जाता है वह मति ज्ञान है। पर को पर जाने, स्व को स्व जाने, फिर पर से परे हटे और परे हट करके स्व में ही डट जाए। मति ज्ञान कब बनेगा? मति ज्ञान कब बनेगा? मति ज्ञान कौन से गुण स्थान पर आता है? चौथे। ये मति ज्ञान चौथे गुण स्थान पर आता है, और जिन जिन ने सामायिक ग्रहण कर रखी है, कौन सा गुण स्थान? 5वां। मति में ये पक्का हो गया क्या? यह शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग, ये सारे पराये हैं। मति में पक्का हो गया? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया तो आगे परीक्षा हो रही है। परीक्षा है कि यदि जान लिया कि ये पराये हैं, तो आपके संसार का नियम मुझे ज्ञात है। यदि 2 भाई 4 भाई एक साथ रहते हैं, 4 देरानी जेठानी एक साथ रहते हैं, उदाहरण तो मिलते नहीं है परंतु देने पड़ रहे हैं। यदि पूछ लिया कभी कि हाँ ये आपका बेटा, नहीं मेरे देवरानी का बेटा, मेरी जेठानी का, दोनों भाई एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं और एक माँ भोजन परोस रही है, अपने बेटे को थोड़ा सा अच्छा मिल जाए तो ऐसा भी अंदर में भाव। यदि 2 भाई 4 भाई एक साथ व्यापार उद्योग चला रहे हैं और धन सीमित है, पूंजी कम है, और यदि एक को जमाया जा सकता है, तो पहले किसका ध्यान आएगा? अपने बेटे का। कितना पराया, अपने पराये का भेद जानते हो?
जानते हो कि नहीं? पराये से प्रीति कम होती है, अपने से प्रीति ज्यादा होती है। अब मैं पूछ रहा हूं, ये शरीर किसका बेटा है? तो कि ये मिट्टी का बेटा है, पराया है कि अपना है? किसका है? अपना है कि पराया है? अब आपका नियम है कि पराये से प्रीति कम होती है, पड़ोसी से प्रीति कम होती है, अपने से प्रीति अधिक होती है। तो आप परीक्षा करके अपना अपना परीक्षण कर लेना कि पराये से, शरीर आदि से प्रीति टूट रही है कि नहीं। यदि टूट रही है तो मानना कि मति ज्ञान हुआ है। ऐसा कैसे कहते हो महाराज? उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में ज्ञान संपन्न जीव किसे कहते हैं, उसके लिए इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान ज्ञान संपन्न जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह सर्व भावाभिगम को जान जाता है। और सर्व का अर्थ होता है सर्व द्रव्यों के, सर्व गुणों के, सर्व भावों को जानने वाला। यदि सर्व द्रव्यों को जाना तो सर्व द्रव्यों में मैं भी एक द्रव्य, सर्व द्रव्य के सारे द्रव्यों के गुणों का जाना है तो मेरे गुणों का भी जानना हो जाएगा। और यदि सर्व द्रव्यों की पर्यायों को भी जाना है तो मेरी पर्याय का, मेरे गुण की पर्याय का जानना भी हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है वह संसार अटवी में भटकता नहीं। अटवी यानी वन, संसार का ऐसा चतुर्गति संसार रूपी अटवी, अटवी का अर्थ होता है ऐसी उसमें पगडंडियां होती है, भूल भुलैया होती है। अब आपको तो ऐसे अटवी का ज्ञान भान है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के जंगल आपने तो साफ कर दिए हैं, परंतु मैंने जयपुर में भी ऐसा दीक्षा के पूर्व बिना मार्गदर्शक से जयपुर दर्शन के लिए चला गया और वहां पर एक भूल भुलैया थी। गए थे क्या? गए थे क्या? अरे भूल भुलैया देखने गए कि नहीं गए? अरे निरंतर भूल भुलैया में पड़े हुए हो। ये चतुर्गति संसार की भूल भुलैया में इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, निकल गए, ऐसे फंस गए हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। नहीं, कैसे गए हो? अरे जयपुर की भूल भुलैया भी ऐसी है कि यदि उसमें बिना मार्गदर्शक से अंदर घुस जाओ तो वापस निकलने का घंटों वापस अवसर नहीं मिलता है। पता ही नहीं लगता है कि वापस कैसे निकलेंगे। जिस रास्ते से घुसे वही रास्ता भूल जाते हैं, अगर मैं कहाँ से आया था, कैसे जाऊँ। इसको कहते हैं भूल भुलैया। तो कहा यदि ज्ञान संपन्नता प्राप्त हो जाती है तो वह संसार की भूल भुलैया में भटकता नहीं है। फिर सूत्र का दृष्टांत देकर कहते हैं कि यदि सुई डोरे सहित हो तो वह गुमती नहीं है, और गुम भी जाए तो जल्दी मिल जाती है। ऐसे डोरा है ज्ञान और सुई है आत्मा। यदि आत्मा को ज्ञान हो जाए तो फिर ज्ञान के बल पर वह बुलबुलैया में भटकेगा नहीं, घूमेगा नहीं। और ऐसा कहकर के फिर कहा यदि वह ज्ञान, विनय, चारित्र, तप रूप संयोगों को संप्राप्त हो जाता है तो स्व समय का भी ज्ञाता हो जाता है, पर समय का भी ज्ञाता। स्व समय यानी आत्मा, पर समय यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सारे स्व और पर। मात्र यह 15 दिन हो गए हैं, चाहे 4 महीने भी निकल जाएंगे तो जानना, मानना, करना इतना सा है कि स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, और पर से परे हट करके स्व में स्थिर हो जाए। 4 महीने तक क्या करना है? पर को पर जानना, स्व को स्व जानना, आगे पर से परे हट करके स्व में स्थिर हो जाना, स्व में स्थिर हो जाना। और ऐसा कैसा ज्ञान संपन्नता के लिए पद आया है कि यदि वह ज्ञान, विनय, चारित्र, तप रूप संयोगों को संप्राप्त होता है तो स्व का भी ज्ञाता हो जाता है, पर का भी ज्ञाता हो जाता है। स्व समय और पर समय का जब ज्ञाता हो जाता है तो ज्ञाता होने का अर्थ, ज्ञान होने का अर्थ यहीं तक फल नहीं रुक रहा है। आगे कहते हैं फिर वह पर समय से पराभूत नहीं होता। पर समय से
पराभूत। पर समय यानी पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव में नहीं जाता है, स्वभाव में ही रहना चाहता है, रहता है। पर समय क्या, पर क्या, पर क्या, पर यानी जो मैं नहीं हूं वह सारे पर है, मैं यानी आत्मा, और आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर हैं, पराए। कौन कौन, गिनती लगाना। आपके पास नहीं हो तो आपके बेटे पोतों के पास देखना, उनके पास इतने बढ़िया बढ़िया ये मोबाइल हैं 20-30-40 हजार वाले, और कंप्यूटर, लैपटॉप, सारे साधन हैं। आज जाकर के उसको कहना बेटा एक सूची बना मेरे पास क्या क्या है, वो बड़ी प्रसन्नता से बना देगा आपको, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि पिताजी के पास, दादाजी के पास कितना कितना है, तो बना देगा। क्या करेगा, एक सूची बनाना, सूची बना करके फिर देखना कि जो जो सूची, ये तो मेरे परिजन, ये मेरा धन, ये मेरा वैभव, ये मेरी भोग सामग्री, ये सारे की गिनती करके फिर उसमें एक एक से गिनते जाना कि इसमें आत्मा कहाँ है, ढूंढना है। मिलेगा? अरे बहनों को कह रहा हूं, यदि घर जाकर के अपने सारे मकान, सारी अलमारियों में एक एक खंड में जाकर के देखना कि आत्मा कहाँ है। आत्मा मिलेगी बाहर? आत्मा का सुख बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ खोजा? अरे बाहर खोज रहे हो। ये जितना जितना आपने संग्रह किया है वो सारा कोई आत्मा से संबंधित नहीं है, ये मात्र शरीर या शरीर के भोगों से संबंधित है, और मात्र पूरा जीवन उसी के लिए मर फपड़ेगा। पूरा जीवन किसके लिए लगा रहे हो? किसके लिए लगा रहे हो? यदि खोज करके आप पता लगा लो कि इतने इतनी चीजें मेरे पास है, सूत्र कहता है जो जो सचित्त या अचित्त, न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, जो जो परिग्रह है, उस परिग्रह को जीव अपना जानता है, अपना मानता है, और उसे ममत्व करके कर्म का बंध करता है। सचित्त का अर्थ होता है जो चित्त वाले हैं, मन वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, जिनमें जीव है, उसको तो कहा सचित्त। तो जितने जितने आपके परिजन हैं वे तो आ गए सचित्त में। फिर कहा अचित्त, यानी जो चल अचल संपदा है वो सारा किसमें गिनना? अचित्त। अब वो चाहे कम मूल्य वाला हो चाहे अधिक मूल्य वाला हो, चाहे कम हो चाहे अधिक हो, वो सारा परिग्रह क्या है? वो सारा परिग्रह क्या है? वो सारा परिग्रह कर्मबंध का कारक है। और परिग्रह बढ़ाने में दिन रात लग रहे हो कि नहीं? तो कर्म का बंद करने में लग रहे हुए हो कि संबंध रह रहा है? फिर कहते हैं मुक्त होने के लिए आए। मुक्त होने का काम हो रहा है, निरंतर परिग्रह जोड़ने में लगी हो मैंने, और निरंतर एक परिग्रह जोड़ने में, धन विभव कमाने में भाई लोग लगे हुए हैं, और कहते हैं महाराज मुझे तो मुक्त होने के लिए मनुष्य मिला है। तो मुक्त होने के लिए मिला है, पर आपने मुक्ति का कार्य कहाँ प्रारंभ किया है? आपने तो निरंतर चतुर्भुज में भ्रमण का कार्य प्रारंभ किया है। इसे कहते हैं कि जिस समय अज्ञान का निमित्त आता है, मिथ्यात्व का निमित्त आता है, उस समय ज्ञान उपस्थित मिले, और यदि उस समय ज्ञान उपस्थित नहीं है तो मान लेना कि ज्ञान हुआ ही। यदि सम्यक ज्ञान हुआ हो, यदि सम्यक दर्शन हुआ हो, तो मिथ्या भाव प्रवृत्ति टलेगी, और मिथ्या भाव प्रवृत्ति यदि होती भी है तो उसमें तादात्म्य संबंध नहीं जमता है, और वह निरंतर मिथ्या भाव प्रवृत्ति घटती चली जाती है, मिटती चली जाती है। तब मानना कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मति ज्ञान सुमति हुई है। मति ज्ञान कब माना जाएगा? यदि स्व समय का भी ज्ञाता हो गया है, पर समय का भी ज्ञाता हो गया है, तो फिर वह पर समय से, पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से परास्त नहीं। पर भाव कौन से? आत्मा का भाव है, स्वभाव है ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे पर भाव। पर भाव से परास्त ना होना, इसका अर्थ है कि कोई भी शुभाशुभ भाव ना हो, कोई भी राग द्वेष आदि ना हो,
कोई भी उहापोह ना हो, कोई आकुलता व्याकुलता ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, ऐसे जो क्षण हैं वे क्षण ज्ञान के क्षण हैं। वे मात्र जानना ऐसा है, वह सुमति है, वह मति ज्ञान। पहला है इसमें मति ज्ञान, और मति ज्ञान यह शुद्ध ज्ञान में ले जाता है, या शुद्ध ज्ञान से मति ज्ञान होता है। शुद्ध का अर्थ होता है सुना हुआ। यदि वर्तमान में आप जो सुन रहे हैं यह मैंने भी सुना है। किससे सुना है? कि सद्गुरु से सुना है, समझा है, अपने अनुभव में उतार करके सिद्ध हुआ है कि यह सत्य है। उसको कहते हैं श्रुत। तो श्रुत यानी प्रथमतः यह श्रुत निश्चित कहाँ से हुआ? क्योंकि सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महावीर ने जो तत्व स्वरूप आत्म स्वरूप सिद्धांत बोध उपदेश बोध दिया था, वह गणधरादि देवों ने, अन्य स्थविर भगवंतों ने, अन्य मुमुक्षु जीवों ने पहले सुना, और फिर गणधरादि देवों ने सुनकर को उनको सूत्रबद्ध किया, ग्रथित किया, और गूंथ करके गाथाओं में सूत्रों में बद्ध करके, और फिर गुरु शिष्य परंपरा से सुना जाता था, स्मरण में रखा जाता था। और ऐसा यह सुधर्मा स्वामी ने जो सुना था, अपने शिष्य जम्मू स्वामी को जब सुनाया, उसको कहते हैं श्रुत। क्या कहेंगे उसको? श्रुत, सुना। मैंने जैसा तीर्थंकर महावीर से सुना है, हे जम्मू स्वामी तुम मुझसे सुनो, उसको नाम दिया श्रुत। और उसको सुन सुन करके ज्ञान में यह बैठ जाए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर आदि नहीं, तब कहा जाएगा शुद्ध ज्ञान। सुना तो बहुत है, परंतु ज्ञान नहीं हुआ है आत्मा को, आत्मा का, तो वह शब्द श्रुत है, वह भाव श्रुत में पलटा नहीं है। इसे कहते हैं शब्द श्रुत काम का नहीं है, वह भाव में आ जाना चाहिए। जो शब्द के साथ मति ज्ञान होता कैसे है? तो कहा मति पूर्वक श्रुत होता है, या श्रुत पूर्वक मति होती है। पहले मति ज्ञान होगा, अभिनिवेदिक ज्ञान होगा, या पहले शुद्ध ज्ञान होगा? तो कहा शुद्ध ज्ञान भी तब होगा जब मति में यह आ जाए कि मैं भी समोचरण लगा है, सद्गुरु आए हैं, सुनने जाऊं। पहले मति में बैठे तो सही कि इतने लोग सुनने जा रहे हैं, मैं भी तो जाऊं, मैं भी समझना चाहता हूं अपने आप को, पर को, स्वपर का भेद ज्ञान, जड़ चेतन की भिन्नता, शरीर आत्मा का भेद ज्ञान, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, इन दोनों में विवेक करने के लिए, सत असत को समझने के लिए मैं भी जानूं। तो ऐसा जाने का भाव पहले मति में बैठे, इसलिए कहा मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होगा। फिर सुन करके जैसे ही मति में बैठे पक्का हो जाए, तो शुद्ध ज्ञान से मति ज्ञान, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले अन्योन्याश्रित हैं। पहले मति ज्ञान होगा कि पहले शुद्ध ज्ञान होगा, ऐसा नहीं कहा जाता है। दोनों अविनाभावी हैं, एक साथ होते हैं, एक साथ रहते हैं। ऐसा जिस समय शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान ही अपेक्षा से तो उसमें कर्णेंद्रिय, कान मुख्य है, परंतु फिर भी उसमें पांचों इंद्रियां और मन के माध्यम से श्रुत होता है। और सुन करके जिस समय आत्मा को आत्मा का और साथ में पराय का बोध होता है, उस समय कहा जाता है वह श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान को आगे बढ़ाता है, मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान को आगे बढ़ाता है। ऐसे मति श्रुत ज्ञान विकल ज्ञान है। विकल है इसका अर्थ है कि पूर्णता से नहीं जाना है। और ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय चार ज्ञान शायोक्षमिक ज्ञान। शायोक्षमिक का अर्थ क्या लेना? तो एक अनुयोग द्वार सूत्र में ज्ञानाधिकार नाम का एक अधिकार आया है, उसमें कहा शायोक्षमिक ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें क्षय होता है, अनंत घाती परियों का उदयाभावी क्षय होता है, और अनंत घाती कर्मों का जो अनुदित कर्म हैं
उन अनुदित कर्म का वह उपशम करता है, और देशघाती स्पर्धकों का तो नित्य ही उदय रहता है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये सर्वघाती स्पर्धक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वयं के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ऐसे निज गुणों में निरंतर घात करने वाले हैं। उन्हीं के साथ फिर मेरे 9 कषाय हैं, ये देशघाती स्पर्धक हैं। अंश अंश में मेरे निज गुणों में ये भी घात करते हैं। जो कषाय है वो मूलतः ये 4 कर्मों के बल से होते हैं, और जो 9 कषाय हैं वे कषाय तो नहीं है परंतु कषाय के समान माने जाते हैं। तो क्षय श्रमिक भाव किसको कहते हैं? कि जिसमें क्षय भी हो, उपशम भी हो और साथ में उदय भी हो। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, समझ लेना, उदयाभावी क्षय का अर्थ है कि पूर्ण क्षय नहीं है, वास्तविक क्षय नहीं है। उदय में जो आया है उसका क्षय करता है और सत्ता में पड़ा रहता है। उदयाभावी क्षय, उसके साथ कहा सर्व देशघाती स्पर्धकों का उपशम होता है, उपशमन होता है। जो अनुदित है उनको वह उदयावस्था से रहित करता है, टालता है, उसको कहते हैं उन अनुदित का उपशम होता है। इसके नाम बना क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम से बना क्षयोपशमिक। यह न तो वास्तविक क्षय है, न यह वास्तविक उपशम है, और उदय तो है। उदय कौन सा है? कि सर्वदेशघाती स्पर्धकों का निरंतर उदय है, इसको कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। ये क्षयोपशमिक भाव कहाँ होते हैं? तो कहा जाता है इसी से ये 4 क्षयोपशमिक ज्ञान होते हैं। कौन से? तो कहा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पड़ेगा। मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम करे तो मति ज्ञान होता है। अब यहाँ शब्द दिया है मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम करे। क्षयोपशम क्यों लगाया? वस्तुतः तो वह मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करता है, परंतु चूंकि सर्व ज्ञान की अपेक्षा से, पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, सर्वज्ञता की अपेक्षा से तो सर्व का क्षय नहीं हो रहा है, मात्र उसके अंश वाला एक अज्ञान है। आंशिक अज्ञान कौन सा? कि मति पर भी आवरण आया हुआ है। मति में बैठता ही नहीं है कि शरीर का काम महत्वपूर्ण नहीं है, अपना आत्मा का काम महत्वपूर्ण है, ऐसा मति में बैठता ही नहीं। क्यों नहीं बैठता है? कि उस मति ज्ञान पर एक आवरण आया हुआ है, उसको नाम दिया मति ज्ञानावरणीय कर्म। उस मति ज्ञानावरणीय कर्म के कारण मति में बैठता नहीं है कि मैं भी आत्मा का कार्य करूं। न जाने कौन कौन से उस आवरण के कारण बहाने बनते हैं। बहाने कल मैंने दृष्टांत से समझाया। मैंने कहा अभी उठावने में बहन आई हो, भाई बहन दोनों आए थे पति पत्नी। मैंने कहा दोनों आए हो तो अब जब घर से निकले थे उठावने में, वहाँ से लगा करके उठावने का कार्यक्रम पूरा करके वापस घर जाओगे तो कितनी देर लगेगी? और घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मैंने कहा अभी बहन ने कहा था महाराज मैं प्रवचन में इसलिए नहीं आ पाती हूँ कि छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची, आपकी कहानी कह रहा हूँ, बहनों की छोटी बच्ची है इसलिए प्रवचन में नहीं आ सकती हूँ। मैंने कहा ये मोहरंजित कार्य उठावना, कौन सा कार्य? उसमें कोई बहाना नहीं, जाना ही जाना है। बच्ची छोटी हो कि कुछ भी हो, कैसी भी उसकी व्यवस्था जमा करके उठावने में तो जाना ही। प्रवचन में बहाने कौन से? इस काम के लिए बहाने बनाते हो। आत्मा के कार्य के लिए तो हजारों बहाने, और संसार के कार्य के लिए मर खप करके भी कुछ भी करके करना, ये तो करना ही है। जन्म हो कि परण हो कि मरण हो, उसमें तो आपको मरने अरे मरने लगा रहा हूं साथ में। मरने यानी कहाँ मरने? मोह में मरने। जो जन्म है, जन्म, परण और मरण, 3 काम आप टालते हो। किसी का जन्म है, जाते जाते हो। परण है, शादी, जाते जाते हो। मरण है, जाते जाते हो। इसका अर्थ है कि उसमें कोई बहाना, कोई बहाना नहीं। और मैं कहूं कि भाई देखो ये सारे तो कर्म का बंद कराने वाले हैं,
और यह परम वितरागी की वाणी और सदगुरु का समागम, यह तो स्वर्णिम अवसर है। उसके लिए आपके पास हजारों बहाने, मैं तो पूछते ही, परंतु आपको पूछूं तो आपके पास 1000 बहाने मिलेंगे।